2025 खत्म हो गया है। अभी तो 7 दिन बीत गया है। आरसीबी वालों ने ट्रॉफी का जश्न मनाया, उसमें 11 लोगों की मौत हुई। विराट कोहली के नाम एफआईआर हो चुका है, बहुत कुछ हुआ। मैंने उसको गलत बोला कि विराट कोहली के नाम में एफआईआर मत, ये जो एफआईआर हो विराट कोहली के पीछे हाथ धो के पड़ना, ये बहुत गलत है। उसको छोड़िए, मैंने तो वीडियो में बताया है। आज हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग के बारे में। चेन्नई सुपर किंग आईपीएल हिस्ट्री में पहला ऐसा टीम है जो कि कम से कम मैच खेल के, कम से कम आईपीएल सीजन खेल के 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुका है, वो भी महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में। इस बार क्या हुआ, चेन्नई जो कि कभी भी आईपीएल में लास्ट में फिनिश नहीं की, बॉटम में नहीं फिनिश की, तो इस बार आईपीएल की सबसे नीचे जो कि 10th पोजीशन में चेन्नई सुपर किंग ने फिनिश की। क्या है कारण, अगले सीजन के लिए क्या करना चाहिए चेन्नई को ऑक्शन में? अगर चेन्नई अगले सीजन के लिए नहीं करेगी कुछ, तो वो भी अगले सीजन 2027-26 में जब आएगी तब भी वो टॉप में नहीं रहेगी, लास्ट में रहेगी। तो चेन्नई सुपर किंग की गलती क्या हुई? पहला, चेन्नई सुपर किंग की गलती ऑक्शन में हुई। चेन्नई सुपर किंग ने ये सोचा था कि 170-180 की टारगेट होगी या कभी कभी 200 हो जाएगी, तो इसीलिए उन्होंने प्लेयर खरीदा था, जैसे विजय शंकर, दीपक हुड्डा, ऐसे प्लेयर को, सचिन रविंद्र, डेविड कनवे, ऐसे प्लेयर को उन्होंने खरीदा था। जो प्लेयर 40 गेंदों में 60 रन, 30 गेंदों में 50 रन, या 30 गेंदों में 45 रन, या 20 गेंदों में कोई 35 रन कर दिए तो अच्छा होगा। चेन्नई की सोच यही थी कि हमें टारगेट मिलेगी 70, 80, 190, कभी कभी 200 हो जाएगी। मगर आपको पता है 2024 से हैदराबाद जब एंटर किया आईपीएल में, एक नया तूफान लाया है। वो क्रिकेट की जो डेफिनेशन को चेंज कर दी। 289 इस बार स्कोर की थी, उसके बाद पिछले साल 280, 270, 260 ऐसे स्कोर हुआ। सिर्फ हैदराबाद नहीं, पंजाब ने भी रन चेस की थी, लखनऊ में भी बनाया था, इसे बार बार हुआ, 250 के ज़्यादा स्कोर हुआ। चेन्नई सोचा कि यार ये फ्लैट ट्रैक था इसीलिए हो गया इस बार, तो अगले साल नहीं होगी। इसीलिए चेन्नई ऑक्शन में ये स्ट्रैटेजी लेकर गई थी कि हम ऐसे टीम बनाएंगे जो कि हमें 170-80 वाली टीम होगी। स्ट्राइक रेट से देखिए, डेविड कर्नर का 150 या 160 होगी, दीपक हुड्डा का देख लीजिए, विजय शंकर का देख लीजिए, कोई नहीं है। टॉप बैटर जो चेन्नई के लिए खेले, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी और डेविड कॉनवे, सचिन रविंद्र, ये टॉप 4 देख लीजिए। किसी का स्ट्राइक रेट 200 का है और राहुल त्रिपाठी का स्ट्राइक रेट तो 100 का अभी नहीं है, 100 का नीचे। इसीलिए चेन्नई ऑक्शन में गलती की, उस गलती का वो भोगे जिसके कारण चेन्नई टॉप में नहीं, लास्ट में फिनिश की। पिछले साल तो वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे 2024 में, और आरसीबी ने उनको हराकर वो जो हुआ था तो आपको पता है, उसके बाद 2025 में हाइप बना कि हम हरा देंगे, मगर 2025 में आरसीबी ने चेन्नई को 2 बार पेल दिया और आरसीबी ट्रॉफी जीत गई। यहाँ पे चेन्नई की अगले साल क्या होगी? बीच में चेन्नई के साथ ये हो गया कि ऋतुराज गायकवाड़ जो कि इंजरी से वो बाहर हो गए। बहुत सारे खिलाड़ी, 2-3 खिलाड़ी जो कि चेन्नई के लिए बाहर हो गए। बैटर के लिए चेन्नई के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम थी, क्योंकि कोई बैटर 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेला। जब रिप्लेसमेंट में आई आयुष बात्रे की, उर्बू पटेल की और डेविड ब्रेविस की आई, तो उन्होंने जब जितने मैच भी खेले, एंटरटेन किया फैंस को, मैच भी जीते, ऐसा लगा कि अब चेन्नई के पास इंटेंट था बैटिंग करने के लिए। ये तीनों यंग लड़का जब चेन्नई की रिप्लेसमेंट में आई, कोई 2-3-4 मैच बचा था लीग का, तब चेन्नई की इंटेंट दिखी पावर प्ले में। नहीं तो चेन्नई की पावर प्ले में कभी 40 में 5 आउट हो जाते थे, 30 में 3 आउट हो जाते थे, 20 में 4 आउट हो जाते थे, ऐसे होता था चेन्नई की। ये तीनों आने के बाद चेन्नई की पावर प्ले थोड़ी बदली और बैटिंग लाइनअप थोड़ी बदली। उसके बाद हम जाएंगे स्पिनर। रविचंद्र अश्विन वरिष्ठ खिलाड़ी है, चेन्नई तो उनको जाने नहीं देगी, मगर उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत एवरेज रही इस बार, एवरेज नहीं बुरा रही। रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही, एवरेज भी रही। उसके बाद मथीसा पथिराना की बॉलिंग लाइनअप फालतू रही। यार नूर अहमद एक ही है जो कि बॉलिंग लाइनअप अच्छा लगा, खलील अहमद की बॉलिंग लाइनअप भी अच्छी नहीं थी बॉलिंग। ओवरऑल चेन्नई सुपर किंग, मुझे लगता है ऑक्शन गलत की 2025 में मेगा ऑक्शन की,
इस 24 में जो मेगा ऑक्शन हो रहा था, इसीलिए 2025 के आईपीएल की बर्बादी उनकी हुई। चेन्नई सुपर किंग जो थॉट थी वो पुरानी वाली थॉट थी, जो आउटडेटेड थॉट थी, जो 2020, 21, 22, 23 में चल रहा था, उसी से रिलेटेड थॉट में उन्होंने प्लेयर को खरीदा। 2024 से मैंने जैसे बोला कि हैदराबाद ने क्रिकेट की डेफिनेशन चेंज कर दी। तो अगर चेन्नई की 2026 में कमबैक आप देखना चाहेंगे तो पहला तो महेंद्र सिंह धोनी को कमबैक करना पड़ेगा, महेंद्र सिंह धोनी को खेलना पड़ेगा 2026 में। अब वो भी सरप्राइज है कि महेंद्र सिंह धोनी 2026 में आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं, मगर चेन्नई जो मिनी ऑक्शन होगी 2025 में, उसमें चेन्नई को ये सोच रही है कि हमें स्ट्राइक रेट्स जो 20 गेंदों में 40 रन, जो 15 गेंदों में 40 रन, जो 30 गेंदों में 60-70 रन, जो 15 गेंदों में मैंने जैसे बोला कि 40 या 20 गेंदों में 50 या कोई 30 गेंदों में 70 रन, ऐसे वाली प्लेयर चाहिए हमें, या 10 गेंदों में 20 रन बनाने वाली, 4 गेंदों में 15 रन बनाने वाली प्लेयर चाहिए। इसी को टारगेट रखकर चेन्नई को खरीदनी पड़ेगी प्लेयर को। उसके बाद चेन्नई के पास कोई डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है, पतीसा पथिराना की कुटाई हो रही है, तो चेन्नई की एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए, जो कि ओवरसीज प्रेशर बॉलर भी चाहिए। और चेन्नई के पास कोई प्रेशर ऐसा नहीं कि 140, 150 की करीब बॉल डालता है, कोई नहीं था। तो चेन्नई के प्रेशर भी चाहिए जो कि तेज डाले, स्पिनर अच्छा है, मिडिल ऑर्डर भी धोनी है, जो आयुष मात्रे, डेविड आए, ब्रेविस आए, उसके बाद यार उर्वी पटेल आए, ये तीनों तो पक्का है चेन्नई में अगले साल दिखेंगे। और 2-3 खिलाड़ी ऐसे चेन्नई को खरीदना पड़ेगा जो कि पावर प्ले में 60-70 रन बनाए और 10 गेंद खेला तो 20-25 रन बना के चले गए। तो अगर ऐसे होगा तो चेन्नई अगले साल क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर नहीं होगी, चेन्नई उसी माइंडसेट में ऑक्शन में उसी माइंडसेट में ऑक्शन में गया तो चेन्नई फिर एक बार लास्ट में फिनिश करेगी।